मान, हमें लगा था आप अकेले गए हैं। गीत, आप भी इनके पीछे पीछे चली गई? तभी तो आप हमसे पूछ रही थी कि मान कहाँ है। मान, आपने इन्हें बुलाया था क्या? हलवा लाने के लिए भी आपको एक सेक्रेटरी की जरूरत है? नहीं, वो मैं खुद ही चली गई थी। मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। पानी तो यही है और वो पानी लाने गई है। सच में लड़की कब क्या करेगी इसका कोई ठिकाना नहीं। रियली मान, हमें लगा आप में इतनी समझ तो है कि आप ये समझ पाएंगे कि गीत ऐसा क्यों कर रही है। शायद नहीं। दादी माँ, गीत जो करती है और क्यों करती है वो तो वही समझ सकता है जिसका मानसिक संतुलन खुद खराब हो। यहां से निजामुद्दीन तक पहुंच गई और उसके पास इसका कोई कारण नहीं है। आप हलवा पकड़िए। वैसे मान, आपको क्या लगा गीत निजामुद्दीन किसके लिए गई थी? मेरा मतलब है कि दादी, मुझे कुछ नहीं पता। अब प्लीज अब ये सोचना बंद करिए, क्योंकि मैं इसके बारे में कुछ और बात नहीं करना चाहता। एक तो पहली गाड़ी खराब हो गई और ऊपर से आपको मुझे लगता है कि आपकी तबीयत ठीक हो गई। आप एक काम करिए, आप हवेली में शिफ्ट हो जाइए। ठीक है बेटा, आप इंतजाम कर लीजिए। मान, किसी भी बात के नतीजे पे पहुंचने से पहले अपने आप को टटोल लो। ये जानने की कोशिश करो कि आपको कौन सी बात परेशान कर रही है। मौला तुम दोनों की जोड़ी बनाए रखे। गीत, तुमने मुझे बताया नहीं कि तुम दरगाह क्यों गई थी। वो दादी से कहना कुछ प्रॉब्लम हो गई है। मैंने गीत के चेहरे पे जो देखा था, क्या वो? आगे बोलो गीत। मैं इंतजार कर रहा हूं गीत। मैं उसी वजह से गई थी जिस वजह से आप गए थे। दादी माँ की प्रार्थना के लिए। पर मैं वहां दादी माँ के लिए नहीं, मैं आपको क्या बताऊं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा मैं क्यों गई थी, क्यों परेशान हो रही हूं मैं आपके लिए। गीत ने ये कैसे जान लिया कि मैं दरगाह पे क्यों गया था? वो लड़की मेरा चेहरा भी पढ़ने लग गई। और मैंने क्या किया उसके साथ? कितना कुछ कह दिया मैंने गीत को, सिर्फ इसलिए
कि मैं अपनी फीलिंग्स को अपने बस में नहीं कर पा रहा हूं, सिर्फ इसलिए कि हर दिन उस एहसास से हार कर उसकी तरफ खींचा जाता हूं। क्यों सोच रही मैं उनके बारे में? भूल जा गीत, कल जो कुछ भी हुआ भूल जा। इतनी बेइज्जती के बाद तो ये सब चुपचाप नहीं सह सकती। तुझे तो दुनिया के सामने सिर उठाकर लड़ाई लड़नी है। तुझ पर तो बहुत बड़ी जिम्मेवारी है, जिसके रास्ते में तो किसी को नहीं आने दे सकती, अपने आप को भी नहीं। तो यही ठीक होगा कि मैं ये घर और ये नौकरी छोड़कर चली जाऊं। सिर्फ इसलिए मैंने शराफत की हद पार कर दी, उसे ऐसी बातें कह दी जो मैं जानता हूं कि उसे सबसे ज्यादा चुभेगी। इस घर में रहकर तुम अपनी अदाओं से मुझे फंसाना चाहती थी, उसके बाद सारे पैसे लेके यहाँ से भागना चाहती थी। मैं तुम्हें पैसा देता हूँ कि बार बार मुझे ये एहसास होता है कि मैं गलत हूं और वो सही। ये ताबीज न जाने क्यों मेरा पीछा नहीं छोड़ता। ये तावीज आपको किसी अच्छी तरफ खींच रहा है। क्या करूं मैं इस लड़की का? क्यों नहीं कोई रास्ता दिखता है मुझे इससे दूर जाने का? क्यों इतनी कोशिशों के बाद भी मैं उसे खुद से दूर नहीं कर पाता? क्यों नहीं? अब और नहीं, मुझे उससे अलग होना ही होगा और उसकी तरफ पहला कदम होगा ये घर छोड़ना। मुझे लगता था आपकी जुबान कड़वी है पर आपका दिल साफ है। तभी तो जब मैं कोई मुश्किल में रहती हूँ आप हमेशा मेरी मदद के लिए आ जाते, हमेशा मुझे सही रास्ता दिखाते। पर क्यों आज आपके शब्द मर्यादा की हद भूल गए? अमीर हूं, अकेला रहता हूं, पैसा है, शोहरत है, सब कुछ है मेरे पास, और इसीलिए तुम जैसे औरतों के लिए एक मोटी आसामी हूं मैं। तो जरूर आज आपकी नजरों में मैंने कुछ खो दिया है, तभी आप यूं बदले हुए से। पर मैं नहीं बदल सकती सर, इसलिए मेरा आपसे दूर जाना ही ठीक होगा। कुछ कहना तुमसे? वो मैं बोल लो, तुम पहले बोल लो, क्योंकि तुम्हारे सामने तो कोई बोल नहीं सकता ना। नहीं नहीं बोल लो।